आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात लालू प्रसाद की सेहत की करते हैं। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू की तबीयत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। लालू की सेहत के लिए पूरे बिहार में पूजा पाठ हो रहा है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लालू प्रसाद के जल्द ठीक होने के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। फिलहाल लालू प्रसाद एम्स के कार्डियो न्यूरो साइंस सेंटर के बिस्तर पर पड़े हुए हैं। दूसरी ओर दिल्ली से करीब 1100 किलोमीटर दूर बिहार में लालू प्रसाद के लिए दुआओं का दौर जारी है। गरीब में लालू जी को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं। खगड़िया में लालू प्रसाद के लिए महामृत्युंजय का जाप किया गया तो दरभंगा के श्यामा मंदिर में हवन पूजा। वैशाली में समर्थकों ने लालू जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की तो पटना सिटी के सुल्तानगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने दीवान शाह अरजानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चादर पोशी की। पूरे देश के नेता आज बीमार हैं, पूरा देश चिंतित है। उनकी बीमारी को लेकर सब लोग दुआ कर रहे हैं। हम लोग भी हजरत के दरबार में आए हैं कि जल्द से जल्द वो सेहतमंद हो जाएं। अब इसे लोगों की दुआओं का असर समझिए या दवाओं का, लालू प्रसाद की सेहत में सुधार होने लगा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको रिकवर होने में। बॉडी लॉक जैसी कोई बात नहीं, बॉडी लॉक जैसी कोई बात नहीं। तो मूवमेंट है, अभी वो खुद से खाना पीना खा पा रहे हैं? नहीं, खुद से तो नहीं खा पा रहे हैं जी। लेकिन खिलाया जा रहा है उनको। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने एम्स में जाकर लालू प्रसाद से मुलाकात की। पारस ने बताया कि लालू जी की सेहत में पहले से बहुत सुधार है और बॉडी लॉक जैसी कोई बात नहीं है। मैं जाकर प्रणाम किया उनको तो हम कहे सर पहचाने हमको? अरे पारस है, तुम कहाँ नहीं पहचाने? चलो चलो इधर आओ इधर आओ। मैंने हम पेड़ की तरफ थे तो वो अपने नजदीक बुला लिए। जो देखा हूँ वो बिल्कुल होश में है, स्मरण शक्ति है, उनको पहचानने की शक्ति है। अच्छे ढंग से उन्होंने हमसे बात किया। रविवार को लालू प्रसाद रावड़ी आवास में सीढ़ियों से गिर गए थे जिसकी वजह से उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। बाद में अचानक लालू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई जिसके बाद उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें देखने खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पारस अस्पताल पहुंचे थे। बेहतर इलाज के लिए बुधवार को एयर एम्बुलेंस से लालू प्रसाद यादव को दिल्ली लाया गया और फिलहाल लालू प्रसाद का एम्स में इलाज चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना के जिस राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण का बुलडोजर चला, वहां आवास बोर्ड की करीब 1000 एकड़ जमीन को कब्जे से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिस राजीव नगर थाने के पुलिसकर्मियों के कंधों पर थी, वही अपना दायित्व निभाने में विफल रहे और इसी का नतीजा है कि राजीव नगर का इलाका देखते देखते बारूद की ढेर पर बैठ गया। रिपोर्ट देखिए। पटना का राजीव नगर इलाका, जहां आवास बोर्ड के लिए अधिग्रहित 1054 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, खरीद बिक्री के साथ ही किसी भी तरह के निर्माण को रोकने के लिए यहां 1996 में पुलिस चौकी स्थापित की गई थी। दीघा आशियाना रोड पर स्थापित इस चौकी में एक दारोगा, एक हवलदार और 4 सिपाहियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। 90 के दशक में इस जमीन पर किसान खेती बाड़ी करते थे, लेकिन आने वाले समय में विडंबना ही रही कि पुलिस की मौजूदगी के बीच इलाके में आबादी तेजी से बढ़ती चली गई और यहीं से शुरू हुई पुलिस की नाकामी। यही राजीव नगर थाना पहले राजीव नगर ओपी था और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी कि जो जमीन का अधिग्रहण किया गया है उस पर अवैध कब्जा न हो पाए। लेकिन धीरे धीरे पटना पुलिस के राजीव नगर थाने के जो पुलिसकर्मी थे अपने दायित्व निर्वहन में विफल रहे। जब से थाना स्थापित हुआ त्वरित गति से निर्माण शुरू हो गए। कारण था कि संलिप्तता थी थाने की और ये पैसा जाता था ऊपर तक, जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं वहां तक। नहीं तो कोई छोटा पदाधिकारी थाना में कैसे रुक सकता है? कौन नहीं जानता है कि कहां पर किस थाने में क्या हो रहा है। देखते ही देखते राजीव नगर इलाके में आवास तो बने ही, मैरिज हॉल, स्कूल, जनरल स्टोर और न जाने कितनी चीजें खुल गईं। 2007 से लेकर 2022 तक 20 थानेदारों की पोस्टिंग यहां की जा चुकी है। स्थानीय लोग इसके पीछे सफेद पोश लोगों के साथ ही एक बड़ा नेटवर्क को वजह मानते हैं।
3 जुलाई को प्रशासन, नगर निगम और आवास बोर्ड की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान में 95 घरों को तोड़ने का दावा किया गया है, लेकिन इनमें से कई मकान अभी भी कार्रवाई की जद से बाहर हैं। आखिर क्यों? सुनिए यहाँ के पीड़ितों की जुबानी। बोला कि कितने परसेंट यहाँ मुस्लिम है, कि यहाँ 2%, 1% मुस्लिम तो यहाँ भी है, कौन मकान है? तो मैं बताई कि मकान दिखाई उनका कि मेरे बगल वाला मकान है। तो बोले कि बुलडोजर इधर से ले चलो, इधर से तोड़ा जाएगा, ये मकान दोनों सेफ रहेगा। हमारे बगल पीछे वाले को भी नोटिस गया और उनको बोला गया कि आप शांत रहिए, नीचे उतर जाइए, वो लोग भी थे। अब तक की गई कार्रवाई को देखते हुए लगता है कि जानबूझकर शासन प्रशासन की ओर से राजीव नगर इलाके की अनदेखी की गई। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर कब्जा कैसे हुआ? पुलिस की मौजूदगी में मकानों का निर्माण कैसे होता रहा? राजीव नगर थाने की पुलिस ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? आवास बोर्ड के अधिकारियों का रवैया उदासीन क्यों रहा? साथ ही सरकारी जमीन के बंदर बांट का खुला खेल आखिर किसने खेला? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शासन और प्रशासन की ओर से नहीं मिल रहे। हमारी रिपोर्ट के जरिए जाहिर है कि जानबूझकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की गंगा बहाई गई, तभी कार्रवाई के बाद जन आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।